संजय जी आप मुस्कुराते हुए ही ठीक लगता है। संजय मयूख जी कह रहे हैं कि भाई विकास की गंगा बहा दी है। अब जरा सुन लीजिएगा विकास की गंगा कैसे बही है। पर कैपिटा इनकम बिहार के अंदर 1/3 है ऑल इंडिया का। पर कैपिटा इनकम 30,000 है, ऑल इंडिया फिगर है 90,000। पर कैपिटा जीडीपी 49,000 है बिहार का, ऑल इंडिया फिगर है 1.49 लाख, 1/3। अर्बनाइजेशन ऑल इंडिया फिगर है 30%, ठीक है। बिहार का डेटा 11%। हाँ। सिर्फ 4% महिलाएं ही बिहार के अंदर रोजगार के अंदर। पावर्टी बीपीएल जो है बीपीएल 34% है बिहार के अंदर, हाईएस्ट। इस पर हम चर्चा करेंगे, और ये तमाम मुद्दे सवालों के बीच में आएंगे। लेकिन दो और बड़े पैमाने, शिक्षा के आधार पर और क्या ऑक्यूपेशन है उसके आधार पर क्या है लोगों की राय, वो किस तरफ है उनका झुकाव, अब ये बताने की बारी आई है। तो हम आपको दिखाते हैं शिक्षा के आधार पर कौन किसकी तरफ झुकाव है। सबसे पहले बात एनडीए की। रोहित, 35% अनएम्प्लॉयड लोग, बेरोजगार लोग, वो एनडीए को पसंद कर रहे हैं। 33% स्टूडेंट, 40% लेबर यानी मजदूर, स्किल्ड प्रोफेशनल 41%, स्मॉल शॉप ओनर्स। और शिक्षा के आंकड़ों के मुताबिक अगर हम आपको बताएं तो अशिक्षित 38%, 8वीं तक पढ़े 39%, 10वीं तक पढ़े 42%, 12वीं तक पढ़े 40% और प्रोफेशनल डिग्री वाले 41% लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। और तेजस्वी यादव, जिनके लिए पूरे चुनाव प्रचार में लगातार जेडीयू और एनडीए की तरफ से कहा जाता रहा कि वो 9वीं पास नहीं कर पाए, अशिक्षित 47%, 8वीं तक पढ़े 45%, 10वीं तक पढ़े 42%, 12वीं तक पढ़े 43%, ग्रेजुएट 43%, पोस्ट ग्रेजुएट 46% और प्रोफेशनल डिग्री वाले 43% लोग तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं। ये एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में आंकड़ा निकल कर आ रहा है। और साथ ही साथ जरा आंकड़ा आपको बता दें, एक ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय के हिसाब से, कामकाज के हिसाब से भी जल्दी से अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार 35% लोग ऐसे हैं कम से कम जो नीतीश कुमार को वोट देना चाहते हैं। छात्रों में 33% लोग हैं जो नीतीश को वोट देना चाहते हैं। मजदूर में 40% लोग नीतीश को वोट देना चाहते हैं। माइग्रेंट लेबर जो कि प्रवासी मजदूर है उसमें 37% और किसान में 36%, फार्म लेबर में 40% और ऑटो रिक्शा चलाने वालों में 33% नीतीश कुमार को वोट देना चाहते हैं, पसंद करते हैं। और अगर आप महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव का आंकड़ा देखिए तो अनएम्प्लॉयड 47%, छात्र 49%, मजदूर 44%, माइग्रेंट लेबर 44%, फार्मर 48%, फार्म लेबर 45% और ऑटो रिक्शा चलाने वाले 51% है जो तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं और उनको वोट करना चाहते हैं। श्याम रजक का सीधे हम लोग कर लेते हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम रजक जी, इन आंकड़ों को देखकर तो क्या कहेंगे आप? अब महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना और देखना, जिस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। जल्दी से टिप्पणी इस पर आपकी। देखिए, ये आंकड़े को मैं मानता हूं कि वो सही है। हाँ। लेकिन एक बात और मैं कह दूं कि ये जो कह रहे थे कि विकास हमारा है, पीएम मोदी का और नीतीश कुमार का, तो विकास पर लोग वोट क्यों मांग रहे हैं, दे रहे हैं? विकास के सवाल पर, क्योंकि उनके यहाँ विकास नहीं हुआ। आज भी झोपड़ी में रह रहे हैं लोग, तंग बस्ती में रह रहे हैं। आज भी उसी तरह का बेहाल है गांव में, लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को अस्पताल में कोई ढंग से दवा नहीं मिल रही है, अस्पताल में बेड नहीं है। इस तरह की व्यवस्था है, न शिक्षा है, न रोजगार है, न दवाई है, न वहां पर डॉक्टर है। लोग दिल्ली में जाकर के इलाज कराते हैं। हम लोग भी जब बीमार पड़ते हैं तो दिल्ली में इलाज कराना पड़ता है। तो किस तरह का विकास की बात कर रहे हैं? विकास क्या सिर्फ कुछ लोगों के लिए, या विकास पूरे इस राज्य के लोगों के लिए? इसलिए विकास के प्रति लोग चिंतित है, इसलिए विकास पर लोग वोट दे रहे हैं हमको, यानी कि तेजस्वी यादव को और महागठबंधन को। और उसी तरह से बेरोजगारी का जिस तरह से मार है, जिस तरह से मार पड़ा है, जिस तरह से कोरोना काल में जिस तरह हमारे लोग आए, जिस तरह से रोड पर 2200 किलोमीटर चल करके। और अजय कुमार जी हमारे साथ हैं, एलजेपी के नेता हैं। अजय जी, चिराग पासवान बार बार कहते रहे सीना चीर के देख लो, मोदी जी का हनुमान हूं। वहां लंका तो नीतीश जी की जलने वाली, ऐसा लगता है उनकी वजह से। ये तो हनुमान का काम क्या था? सीता मैया को बचाना। हमने सीता मैया को सीतामढ़ी से आजाद किया और जो लंका बना रखी थी अयोध्या को, उसमें आप देख ही रहे हैं, आपके आंकड़े आपको बता ही रहे हैं। और बाकी चीजें तो स्पष्ट होगा। हम बार बार बिहार स्वाभिमान और बिहारियों की और युवाओं के ताकत की बात करते थे,
वो खुल करके सामने आपके सामने आया है, एजेंडा बदला। पिछड़े, अगड़े, दलित, महादलित, बिहार बौड़ा गया था, इन शब्दों के प्रयोग से थक चुका था। जनमानस नया कुछ ढूंढ रहा था और लोक जनशक्ति पार्टी बिहार को विजय दिलाने में सफल रही है। लेकिन महाराज आप कहीं है नहीं उसमें, न 3 में न 13 में, और हमारी सीटें अभी पता नहीं लग रहा ऐसा कुछ। वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। अभी जो हालात हैं और जिस तरीके की चीजें आ रही लग हैं, जाएगा। मैंने कहा शायद आपने मेरी दूसरी 2 लाइनें नहीं सुनी। आप देखेंगे हमारा वोट प्रतिशत, देखिए हम पे क्या क्या सवाल उठाए गए। वोट कटवा, हमसे कहा गया 5% वोट वाले हैं, 143 के कहां से आएंगे, आके बताया। अब आपके अंदेशा का, आपके इस आशंका का भी जवाब बिहार की जनता देगी। मत पत्र खुलने दीजिए, हम वोट परसेंटेज भी हमारा बढ़ेगा और हमारी नंबर ऑफ सीटें भी बढ़ेंगी। आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए आपके चैनल पे 10 तारीख को। केसी त्यागी जी, आपके पास आते हुए सर, लगभग सभी वर्ग में पकड़ दिख रही है तेजस्वी यादव की, ये कैसे संकेत दे रहा है? देखिए अंजना जी, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते बहुत ही गंभीरता से आपके इस माध्यम से कहना चाहता हूं चैनल से कि जो सफलता होती है उसके बहुत बड़े पंख होते हैं और जो असफलता होती है वो बगैर पंखों के होती है। अगर आपकी सारी बातें सही हैं, अगर जनता ने एनडीए को इस योग्य नहीं समझा है कि हमें एक बार फिर सेवा का मौका दिया जाए, तो हमें जनता का ये फैसला कबूल है।